Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss the topic connecting the dots, which is a topic of 10th standard SSC board. So let's begin. कनेक्टिंग द डॉट्स. आपने स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा. नहीं सुना तो अब आप सुनेंगे. स्टीव जॉब्स कौन थे? वो एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर थे, बिजनेस मैग्नेट थे, इन्वेंटर एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर थे. एंटरप्रेन्योर मीन्स बिजनेसमैन थे, बहुत अच्छे बिजनेसमैन. बिजनेस मैग्नेट भी कहा जाता है उनको. और वो इन्वेंटर और इवन इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर भी थे. वो चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और को फाउंडर थे एप्पल इनकॉर्पोरेशन के. आपने एप्पल का नाम सुना होगा. एप्पल जो हम खाते हैं वो नहीं, एप्पल जो कंपनी है जिसके आपने मोबाइल भी सुने होंगे, टैबलेट्स भी सुनी होंगी एप्पल की. सो एप्पल के वो क्या थे? चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और को फाउंडर. He is widely recognized as one of the pioneers of the microcomputer revolution of the 70s and 1980s. वो बहुत ही वाइडली मीन्स ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में उनको रिकग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है. एक पायनियर मीन्स आप कह सकते हैं वो इंसान जो किसी नई चीज़ की खोज करता है, वन हु फाइंड्स न्यू थिंग्स. तो ऐसे वो पायनियर थे जो माइक्रो कंप्यूटर रिवोल्यूशन के पायनियर कहलाए हैं 1970s और 1980s में. सो कनेक्टिंग द डॉट्स एक्चुअली इसका मीनिंग होता है, हम क्या कहते हैं, कई बार हम एक चीज़ को, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को दूसरी पर्टिकुलर सिचुएशन से कनेक्ट करते हैं और सोचते हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि वो काम हुआ था. सपोज़ आपने किसी नए स्कूल में एडमिशन लिया और आपने स्कूल में एडमिशन लिया और सब अच्छा हो रहा है, ओके, एंड सडनली आपके फादर का ट्रांसफ़र हो गया और आपने दूसरे स्कूल में आप गए. तो हो सकता है उस स्कूल से आपको कुछ वहीं तक आपको पढ़ना हो और उसके आगे जो आप नेक्स्ट स्कूल में गए हैं वहाँ पर एडवांस सिस्टम्स हैं, कुछ एडवांस चीज़ें हैं. तो हम कनेक्टिंग द डॉट्स लाइक ट्रांसफ़र होना था उस सिचुएशन को और नए स्कूल में आप जहाँ गए हैं वहाँ की सिचुएशन को आप क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं. तो कनेक्टिंग द डॉट्स. तो जो चीज़ भी होती है, जब स्कूल आपने पुराना स्कूल छोड़ा होगा उस टाइम आपको बहुत दुख हुआ होगा, आपके काफ़ी फ्रेंड्स होंगे बट उनसे आपको दूर होना हुआ होगा. तो कई बार ऐसी सिचुएशंस भी होती है लाइफ में कि हम क्या सोचते हैं कि कुछ चीज़ बुरी हो रही है बट आफ्टर सम टाइम वी कम टू नो दैट वो बुरी चीज़ इसलिए हुई थी क्योंकि कुछ अच्छा होना था. सो कनेक्टिंग द डॉट्स, एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन से कनेक्ट करना, दैट इज़ वॉट स्टीव जॉब्स मेंट बाय हिज टाइटल. ओके, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं. टुडे आई वॉन्ट टू टेल यू 3 स्टोरीज फ्रॉम माई लाइफ. ये स्टीव जॉब्स ने लिखा है, तो वो ही कह रहे हैं यहाँ पे, वो नरेटर है यहाँ पर. वो कहते हैं कि आज मैं आपको अपनी लाइफ की 3 स्टोरीज़ बताने वाला हूँ. दैट्स इट, सिर्फ 3 स्टोरीज़, जस्ट 3 स्टोरीज़. The first story is about connecting the dots. पहली स्टोरी ही connecting the dots की है. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months before I really quit. Dropped out means उस चीज़ को discontinue करना, इस चीज़ को बंद कर देना, छोड़ देना. और ड्रॉप इन मीन्स वापस से उसमें एंटर हो जाना. सो वो जब रीड कॉलेज में थे उन्होंने 6 महीने के बाद क्या कर दिया, ड्रॉप आउट कर दिया, उस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया. लेकिन वो वहीं पर रुके, डिसकंटिन्यू करने के बाद भी वो वहीं रुके और फिर उन्होंने 18 मंथ्स तक उसको ड्रॉप इन किया. मीन्स उसका एज अ विजिटर उस पर जाते रहे इस कॉलेज में और वहाँ पर वो अपना जो लर्निंग था वो कंटिन्यू करते रहे. लुकिंग बैक, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन्स आई एवर मेड. और अब जब मैं पीछे देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा डिसीजन वही था जब मैं वहाँ रुका 18 मंथ्स तक उस चीज़ को छोड़ने से पहले. आई कुड स्टॉप टेकिंग द रिक्वायर्ड क्लासेस दैट डिडंट इंटरेस्ट मी एंड बिगिन ड्रॉपिंग इन ऑन द वंस दैट लुक्ड इंटरेस्टिंग. आई डिडंट हैव अ डॉर्म रूम, so I slept on the floor in friend's room. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, I could
स्टॉप, मैं स्टॉप कर सकता था द टेकिंग द रिक्वायर्ड क्लासेस दैट डिडंट इंटरेस्ट मी। देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी क्लासेस थी जिसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मैं उन क्लास बट वो मेरे लिए ज़रूरी थी, तो उन क्लासेस को मैं चाहता तो स्टॉप कर सकता था और बिगिन ड्रॉपिंग इन ऑन द वंस, और मैं ऐसा भी चाहता तो मैं ये चीज़ कर सकता था कि मैं नई ऐसी कुछ क्लासेस को अटेंड कर लूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। आई डेंट हैव अ डॉर्म रूम, उनका एक अपना खुद का कमरा नहीं था, सो वो क्या करते थे, अपने फ्रेंड के कमरे में फ्लोर पर ज़मीन पर सोते थे। आई रिटर्न कोक बॉटल्स फॉर द 5 cent डिपॉजिट्स टू बाय फूड विथ, और वो क्या करते थे, कोक की जो बॉटल्स होती थी उसको सेल करते थे, उसको रिटर्न करते थे, उससे वो क्या मिलता था उनको 5 cent 5 coins मिलते थे, और उन पैसों से वो क्या करते थे, अपना खाना परचेज करते थे। एंड आई वुड वॉक 7 miles अक्रॉस टाउन एवरी संडे नाइट टू गेट 1 good meal a week एट द हरे कृष्ण टेम्पल, और वो 7 miles जो टाउन उनके जहाँ वो रहते थे वहाँ से उनको 7 माइल दूर जाना पड़ता था हर संडे को, अगर उनको अच्छा खाना खाना होता है तो। और वहाँ पे एक हरे कृष्ण टेम्पल था, वहाँ पर उन्हें अच्छा खाना मिलता था संडे के दिन। आई लव्ड इट, मुझे वो बहुत पसंद था। एंड मच वॉट आई स्टम्बल्ड इनटू बाय फॉलोइंग माई क्यूरियोसिटी एंड इंट्यूशन टर्न्ड आउट टू बी प्राइसलेस लेटर, और सबसे ज़्यादा अगर मैंने गलती करी होती उस टाइम, अगर मैं अपनी क्यूरियोसिटी या अपनी जो इच्छाएं हैं उनको फॉलो कर लेता और बाद में मैं पछता था। प्राइसलेस मीन्स कुछ वैल्यू नहीं होती इस चीज़ की। दैट मीन्स वो सोच रहे हैं कि अगर मैंने उन क्लासेस को बंद करके जहाँ मेरे को इंटरेस्ट था वहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया होता, या मैंने अच्छे रूम में रहने के लिए अगर मैंने अपने उन क्लासेस को बंद कर दिया होता, और अगर मैंने खाने के लिए उन बॉटल्स को सेल नहीं किया होता, तो आज शायद मैं प्राइसलेस होता। मीन्स मेरी जो लाइफ है, मेरी जो क्यूरियोसिटी है, जो मेरी इंट्यूशन मीन्स आप कह सकते हैं कि हम कई बार हमारे दिमाग में, कई बार हमारे अंदर एक फीलिंग आती है, एकदम से फीलिंग आती है जो हम आगे का सोच लेते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर मैंने ये सब नहीं किया होता, या अगर मैंने उन क्लासेस को डिसकंटिन्यू कर लिया होता, उसको छोड़ दिया होता, तो शायद जहाँ पर मैं आज हूँ वहाँ पर नहीं पहुँच पाता। Here's one example, एक एग्जाम्पल देते हैं वो। Reed College offered perhaps the best calligraphy instruction in the country, और जो कॉलेज जिसमें वो पढ़ रहे थे उस टाइम, बिना इंटरेस्ट के और इतनी प्रॉब्लम्स होने के साथ वो वहाँ पर पढ़ रहे थे, तो उस कॉलेज ने एक ऑफ़र किया था बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शन, मीन्स सबसे अच्छी कैलीग्राफी किसकी होती है ये देखने के लिए। बिकॉज आई हैड टू टेक अ कैलीग्राफी क्लास, I learned about serif and sans serif typefaces, about what makes great typography great. आप ये जानते हैं कैलीग्राफी क्या होती है? कैलीग्राफी मीन्स जो राइट करने का अलग अलग वेज होती है, अलग डिज़ाइंस होती हैं। हम जो राइटिंग करते हैं तो उसकी अलग अलग डिज़ाइंस होती है। लाइक कैलीग्राफी में क्या होता है, कई बार आपकी कर्सिव होती है, कई बार आप जो लेटर्स होते हैं उनको और टर्न्स और कर्व्स के साथ ब्यूटीफुल बनाते हैं, डेकोरेटिव बनाते हैं। ओके, सो लिखने का एक तरीका होता है ये लेटर्स लिखने का। तो उसको क्या करना था, कैलीग्राफी क्लास ज्वाइन करनी थी, और इसीलिए उसने सेरिफ, आपने कभी कंप्यूटर यूज़ किया हो या इवन मोबाइल में भी ये ऑप्शंस आते हैं, आपने देखा होगा, सेरिफ, सेंस सेरिफ मीन्स टाइप करने के जो वेज होते हैं। अगर आपने कोई लेटर, आपने कुछ वर्ड लिखा है और अगर आपको उसके फॉन्ट चेंज करने हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, कुछ मोनोटाइप, कर्सिव इस टाइप से होते हैं, कुछ एरियल ब्लैक होते हैं। इसी टाइप से उसने 2 टाइप फेसेस, 2 तरह के टाइप करने के तरीके उसने सीखे। फर्स्ट सेरिफ और सेकंड सैंस सेरिफ के बारे में उसने सीखा। अबाउट व्हाट मेक्स ग्रेट टाइपोग्राफी ग्रेट। टाइपोग्राफी मीन्स टाइप, हम किसी चीज़ को टाइप करते हैं, लाइक मोबाइल में करें, कंप्यूटर में करें, तो वो क्या एक आर्ट होती है। टाइपोग्राफी मीन्स इसमें आप लेटर्स का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उनका प्रेजेंट होने का तरीका चेंज कर सकते हैं, उनकी लिखने का वे चेंज कर सकते हैं। तो उस चीज़ को अच्छा बनाने के लिए
दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, सेरिफ और सेंस सेरिफ। तो ये कहते हैं कि मुझे कैलीग्राफी क्लासेस लेनी थी, उनको ज्वाइन करना था, और इसीलिए मेरे लिए सेंस सेरिफ और सेरिफ को सीखना बहुत ज़रूरी था, जो टाइपोग्राफी को बहुत अच्छा बनाते थे। 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. और 10 साल बाद जब वो पहली बार मैसिंटॉश कंप्यूटर का नेम है मैसिंटॉश कंप्यूटर, जब वो उसको डिज़ाइन कर रहे थे तब उनको ये सब चीज़ें ध्यान आई कि किस तरह से उन्होंने सैंस सेरिफ और सेरिफ टाइपफेसेस सीखे थे। एंड वी डिज़ाइंड इट ऑल इनटू मैक। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो जो उन्होंने सीखा था उन सब टाइपोग्राफी को उन्होंने क्या किया, जो उनका कंप्यूटर था उसमें उन सब अच्छी टाइपोग्राफी को उसने डिज़ाइन किया। इफ़ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड इन ऑन दैट कोर्स इन कॉलेज, द मैक वुड हैव नेवर हैड मल्टीपल टाइप फेसेस और फॉर दैट मैटर इवन प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फ़ॉन्ट्स। तो वो सोचते हैं अगर मैंने उस टाइम कॉलेज में वापस से ज्वाइन नहीं किया होता, उस कोर्स को मैंने कंटिन्यू नहीं किया होता, तो आज जो कंप्यूटर है मैक, उसमें कभी भी अलग तरीके के टाइप फेसेस नहीं आते, और उसमें भी सबके एक लेवल मीन्स अगर आप देखेंगे कंप्यूटर में, अगर आपने वर्ड में कुछ भी किया होगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आप एक लेटर, एक वर्ड को बहुत अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। इवन मोबाइल में भी सेम चीज़ होती है, जब भी आप कुछ लिखना चाहें उसके आप राइटिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये सब जो है उसने कहाँ सीखा था, ये सब उसके कॉलेज में। अगर उसने उस टाइम उस कॉलेज को ड्रॉप कर दिया होता तो शायद वो इन सब चीज़ों को नहीं सीख पाता। एंड सिंस विंडोज़ जस्ट कॉपीड मैक, इट्स लाइकली नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव दैम। और वो कहते हैं कि विंडोज़, आपने विंडोज़ 90 इसके बारे में सुना होगा, जो कंप्यूटर में होते हैं सॉफ्टवेयर विंडोज़। सो उनका कहना है कि जब से विंडोज़ ने उस मैक को पूरी तरह कॉपी किया, उसके बाद इट्स लाइकली नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम। दैट मीन्स किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये फैसिलिटीज़ नहीं होती अगर उन्होंने मैक में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं डाली होती। तो उन्होंने ये सब फैसिलिटीज़ डाली, उसी के कारण अलग कंप्यूटर्स में भी ये फैसिलिटीज़ आने लगी। Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. वो कहते हैं कि अगर मैं कॉलेज में ये सोचता कि मैं आगे क्या होने वाला आगे क्या होने वाला है उसको अभी की सिचुएशन से कनेक्ट करूँ तो वो इम्पॉसिबल होता है। बट इट वॉज वेरी क्लियर लुकिंग बैकवर्ड्स 10 years later। लेकिन ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई जब मैं आज खड़े होके 10 साल पुरानी बातों को सोचता हूँ। 10 साल बाद अगर मैं पुरानी बातों को सोचता हूँ तो मैं उन डॉट्स को कनेक्ट कर सकता हूँ। यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट दैम लुकिंग बैकवर्ड्स। आप कभी भी सिचुएशंस को कनेक्ट नहीं कर सकते अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो हमेशा जो डॉट्स कनेक्ट होते हैं या सिचुएशन कनेक्ट होती है वो हमेशा पास्ट के बारे में होती है, पास्ट में होती है। दैट मीन्स आज आप दूसरे स्कूल में, अगेन लेट अस कम टू द सेम एग्जाम्पल, आप दूसरे स्कूल में आए हैं, आपने न्यू कोर्स लर्न किया है, हो सकता है आपके पुराने स्कूल में आप वो कोर्स लर्न नहीं कर पाते। तो जब कोर्स आप लर्न कर चुके होंगे तभी आप उन डॉट्स को, उन सिचुएशंस को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप पुरानी बात सोचें कि स्कूल में एंटर होने से पहले क्या आपके लिए पॉसिबल था ये चीज़ जानना कि 10 साल बाद क्या होने वाला है? नहीं। तो वो यही कहता है कि कभी भी हम फ्यूचर के लिए इस चीज़ को नहीं, डॉट्स को फ्यूचर के लिए कनेक्ट नहीं कर सकते, ये हमेशा पास्ट में कनेक्ट होता है। सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर। तो आपको ये चीज़ पर विश्वास रखना होगा कि जो हो रहा है उसको सिचुएशन से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएगा वो अपने आप। यू हैव टू ट्रस्ट इन सम थिंग्स। आपको किसी चीज़ में ट्रस्ट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको विश्वास रखना पड़ेगा। योर गट, आपका जो करेज है, आपकी जो शक्ति है, जो स्ट्रेंथ है, उसमें आपको विश्वास रखना पड़ेगा। योर डेस्टिनी, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपकी किस्मत क्या है, डेस्टिनी क्या है, आपकी गोल क्या है,
लाइफ एंड कर्म मीन्स आपके एक्शंस कर रहे हैं वॉट एवर। तो इन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर, व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्टिंग द डॉट्स? What do you mean by connecting the dots? How is it possible? Okay, then let us continue. This approach has never let me down and it has made all the difference in my life. और इस अप्रोच ने, इस तरीके ने मुझे कभी भी निराश नहीं किया। लेट मी डाउन मीन्स कभी भी मुझे निराश नहीं किया, मुझे कभी प्रॉब्लम में नहीं डाला। हमेशा मेरी लाइफ में जो चेंजेस हुए हैं वो इसी अप्रोच के कारण, इसी वे के कारण हुए हैं। नाउ माई सेकेंड स्टोरी इज़ अबाउट लव एंड लॉस। सेकेंड स्टोरी उसकी लव और लॉस के बारे में है। आई फाउंड दैट आई लव टू बी अर्ली इन लाइफ। मैंने ये चीज़ फाइंड की है कि मैं हमेशा पहल करना चाहता हूँ किसी भी चीज़ की। स्टीव वोजनिक एंड आई स्टार्टेड एप्पल व्हेन आई वॉज 20। जब वो 20 ईयर्स ओल्ड थे तब उन्होंने एप्पल की शुरुआत करी। अपने जो उनके को फाउंडर थे वो थे उसका फुल नेम है स्टीव वोजनिक। उनके साथ मिलकर उन्होंने एप्पल की शुरुआत करी। इन 10 years एप्पल हैड ग्रोन फ्रॉम जस्ट द टू ऑफ अस इन अ गैरेज इनटू अ $2 billion कंपनी। तो 10 सालों में एप्पल जहाँ उन्होंने शुरुआत की थी वो उन्होंने एक गैरेज में शुरुआत की थी और आज वो कंपनी इतनी आगे बढ़ गई है कि वो $2 billion की कंपनी हो गई है। एंड देन आई गॉट फायर्ड। लेकिन उसके बाद वो फायर हो गए, मैंने सुना कि वो जॉब छूट गई। इट वॉज डिवास्टेटिंग। वो लिटरली उनके लिए बहुत बड़ा शॉक था जब उन्होंने कंपनी को इतना आगे बढ़ाया और एकदम से उनकी वो जो जॉब थी वो छूट गई उनसे, तो वो एकदम शॉक हो गए। सो दिस वॉज टुडेज वीडियो। टुमारो नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द स्टोरी। आई होप जितना भी हमने आज किया है वो आपके लिए क्लियर होगा। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दिया गया है दैट यू नो वेरी वेल। सो उस क्वेश्चन के साथ फुल जस्टिफिकेशन देना है आपको। दैट मीन्स आपको उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। ओके देन, एंड नेक्स्ट वीडियो विल कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, रेस्ट ऑफ द पार्ट। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ।